भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 कहती है कि अगर एक ही अपराध को यानी कृत्य से कई अपराध करता है, उसको हर अपराध के लिए अलग से सजा नहीं दी जाएगी, एक ही सजा पर्याप्त है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक इंसान के ऊपर लाठियों से 50 बार प्रहार करता है, तो उस सजा के लिए सिर्फ एक ही वर्ष की सजा दी जाएगी, ना कि अलग अलग सजाएं। अगर अलग अलग सजाएं दी जाएगी तो एक लाठी से कारित करने का अपराध की सजा मान लीजिए 1 वर्ष है, तो 50 लाठी मारने की सजा 50 वर्ष नहीं हो सकती। इस धारा का मेन तात्पर्य यही है, जो भी अपराधी एक अपराध को संपूर्ण मारपीट द्वारा करता है, यानी संपूर्ण मारपीट गठित करता है, तो वह 106 उपयत कारित करने के अपराध किया है। इस हिसाब से सिर्फ अपराधी को 1 वर्ष की सजा होगी, ना कि अलग अलग 50 वर्ष की सजाएं होंगी। यह धारा कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का उपबंध करने के लिए यह उपबंध करती है कि जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध मिलकर बनी है, यहाँ अपराधी ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड के दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो, यानी कि जब तक ऐसा किसी अन्य कानून के आधार पर सही या गलत ना हो, तब तक उसको एक ही अपराध के लिए कई बार सजाएं नहीं दी जाएंगी। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 का तात्पर्य है, एक ही कृत्य से कई अपराध करता है तो हर अपराध के लिए अलग अलग सजाएं नहीं दी जाएंगी, सिर्फ एक ही सजा उसके लिए पर्याप्त है, चाहे वह 50 प्रहार करे विरोधी पर या एक ही प्रहार करे। यानी कि यह धारा वहां अपराधी अपने ऐसे अपराध में से एक से अधिक के दंड से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो, यानी कि जब तक कि किसी केस में ऐसा सुनाया ना गया हो कि, या फिर कहीं दूसरे संविधान में या फिर किसी और जो है कहीं पर भी उपबंधित जब तक ना हो, तब तक एक ही अपराध के लिए कई बार सजाएं नहीं दी जाएंगी, बस एक ही सजा उसके लिए पर्याप्त है।